विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही हरियाणा में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। सोनीपत रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को अपने गृह राज्य में मतदान कराने के लिए 2 विशेष ट्रेनों बरौनी एक्सप्रेस और भोगल एक्सप्रेस के जरिए रवाना किया जा रहा है। पार्टी की ओर से यात्रियों को मुफ्त टिकट और भोजन की व्यवस्था दी गई है। सुबह सोनीपत रेलवे स्टेशन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को मजदूरों को झंडी दिखाकर रवाना करना था, लेकिन ट्रेन लेट होने से कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। इस बीच स्टेशन पर भाजपा जिंदाबाद और मोदी सरकार दोबारा जैसे नारों से माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया। स्टेशन के बाहर भाजपा की ओर से एक विशेष काउंटर लगाया गया, जहां प्रवासी मजदूरों का नाम, आधार नंबर और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दर्ज की जा रही है। भाजपा विधायक पवन खरखौदा ने प्रवासी मजदूरों से बिहार जाकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की तस्वीर बदली है, अब बिहार में भी विकास का साथ देना जरूरी है। वहीं भाजपा नेता माईराम कौशिक ने कहा कि बिहार में गुंडा राज खत्म कर भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाना जरूरी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि जब भी लोकतंत्र का कोई त्यौहार, कोई पर्व आता है, उसको हम सर्व समाज के साथ कैसे मना सकते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी भी हैं, हमारे मेयर राजीव जैन जी भी हैं, माईराम जी भी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। और बिहार में एक नारा भी चला हुआ है कि बिहार में बहार बा और दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार बा। और मैं वहाँ पर 2-3 दिन लगा के भी आया हूँ और लोगों ने मन बना लिया कि दोबारा से फिर एनडीए की सरकार बनेगी और जो काम रुके हुए थे थोड़े, उनको भी गति मिलेगी। और लोगों में एक जोश है, जैसे लोकतंत्र में हमारा दिवाली, दशहरा या छठ पर्व मनाते हैं, वैसा ही हमारा ये पर्व है और इस पर्व को हम पूरी शिद्दत के साथ मनाने का काम करेंगे। और ट्रेन हमारी है और इसमें यहाँ से लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ से हमारे पूर्वांचली प्रवासी भाई जाएंगे और वहाँ पर सुरक्षित वोट डाल करके आएंगे। उनको वापस भी आने की जिम्मेवारी हमारी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की गई है, उनको टिकट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए, वो रजिस्ट्रेशन हमारे लंबे समय से हमारी प्रक्रिया चली हुई है। हमारे हर जगह पर, हर स्थान पर के जाकर के मंडल वाइज भी बैठक हुई है और हमने बूथ स्तर पर भी वो बैठकें की हैं और एक हमारे पूर्वांचली भाई का हमने रजिस्ट्रेशन किया है और बाकायदा हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो। और जब भी ट्रेन आएगी तो डिब्बे के हिसाब से जिसका जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उसकी व्यवस्था उस पर बिठाने का, सुरक्षित बिठाने का हम कार्य करेंगे। विधायक जी, छठ पूजा भी हुई है और भी अन्य त्यौहार होते हैं जो बिहार में मनाए जाते हैं। उस दौरान ऐसी स्पेशल जो ट्रेनें नहीं चलाई जाती, उनको फ्री टिकट सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन चुनाव पर्व है, इस पे ट्रेन की सुविधा भी है और ट्रेन के अंदर खाने की भी सुविधा है। ऐसा नहीं है, केवल विपक्ष के भ्रामक मुद्दे होते हैं, जो विपक्ष का काम है वो करते रहेंगे। और विपक्ष के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उम्र भर करता रहा गालिब एक ही गलती, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा। विपक्ष के लिए एक ही बात है कि वो पूर्व में जो उन्होंने गलतियां की हैं, अगर उसका वो प्रायश्चित कर लेंगे तो लोग, जनता उनको माफ़ करने का काम करेगी। लगभग कितने लोग सोनीपत से बिहार की तरफ? यहाँ से लगभग 1000 की संख्या में यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुए हैं और लोग इस ट्रेन में जाएंगे। बाकी जो अलग दूसरी ट्रेन आएगी फिर उसमें अलग से उनकी व्यवस्था रहेगी। चुनावी पर्व बिहार में क्या कहना चाहेंगे सभी बिहार वासियों को? देखिए, मैं तो बिहार के लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का त्यौहार 5 साल में एक ही बार आता है, सही और गलत का निर्णय करने का। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जो 11 साल में एनडीए की सरकार ने वहाँ पर कार्य किए हैं, लोग दोबारा से उस पर विश्वास जता करके उस पर मोहर लगाने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी का 2047 का संकल्प है, उस संकल्प को और मजबूत करने के लिए लोग बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। देखो, जो हमारे पर्व हैं वो साल में एक बार आते हैं, लेकिन जो ये पर्व है ये 5 साल में एक बार आता है। इसलिए पूरे बिहार के वासियों को दंगल राज दोबारा ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और सारे अपनी बिल्कुल तमन्ना से, देखो कैसे खुशी की लहर, सब जितने भी स्टेशन पर हमारे यहाँ पूर्वांचल भाई आए हैं, अभी हमारे विधायक जी पवन खरखौदा जी भी नहीं बताया, हमारे मेयर राजीव जैन ने बताया, जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया और सारे अपने जितने पूर्वांचल भाई अपने मन से बिल्कुल जाने लग रहे हैं। और बिहार में जंगल राज खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत और पूरे भारत में मोदी मय की लहर है और बिल्कुल जंगल राज खत्म करके बिहार से जब भी वापस आएंगे, ये बिल्कुल बेड़ा उठा के यहाँ से चल पड़े हैं हरियाणा से। सर, आज सभी तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं, इनको हरी झंडी दिखाएंगे जो ट्रेन को, लेकिन सोनीपत के अंदर करीब 100 से 120 मजदूर जो है उनकी मौत हो जाती है, उस समय कोई भी नेता उनके बीच नहीं पहुँचता। देखो, हमारे प्रत्येक
मजदूर की मौत पर प्रत्येक नेता पहुंचता है बिल्कुल। और हमारे एक पूर्वांचल भाइयों के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। अब अभी आपने छठ भी पर्व देखा होगा, हमने ऐसे घाट यमुना के भी, कुंडली के अंदर भी, विश्वामिल के, सोनीपत के अंदर भी ऐसे घाट सजा रखे थे, बिल्कुल बहुत अच्छे से सजा रखे थे। वहाँ फूल मालाएं, हर एक हमारा पानी की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, बिल्कुल हम किसी भी पूर्वांचल भाइयों को हाथ नहीं आने देते हैं। यहाँ बिहार में चुनावी पर्व है, उसमें फ्री रेल सेवा कैसे देखते हैं? ये सब अपने मन से जा रहे हैं, सब ये सब अपने मन से लगे हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि रेल कमर्शियल है, कोई वो नहीं है, सब अपने मन से सारे हमारे बिहारी भाई, पूर्वांचली भाई लगे हुए हैं। और ये मोदी जी के सपनों को साकार करके बिहार में जंगल राज खत्म करके ही वापसी आएंगे हरियाणा के। बिहार में चुनाव है, क्या संदेश देंगे बिहार में? यही अभी जंगल राज खत्म होना चाहिए, जंगल राज दोबारा नहीं आना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसे हमारे यहाँ एक नारा हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम इनको हरियाणवी मानते हैं। इन्होंने बेड़ा उठाया है बिहार में जंगल राज खत्म करके, जब ये वापसी आएंगे हरियाणा के अंदर। बाबू की सरकार है, वो तो कहते हैं कि बिहार मतलब बहुत तरक्की कर रहा है। वो तो आपके सामने है, वहाँ दिन में भी नहीं निकलते थे। अभी यूपी में भी देखा होगा आपने, योगी जी आने के बाद कितना वो है। ऐसे ही बिहार के अंदर बिल्कुल हम जंगल राज खत्म कर देंगे। चलिए, कमल खिलेगा या फिर लालटेन जो है? कमल खिलेगा, इंडिया की सरकार आएगी। लालटेन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, बूझ चुकी है बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। इसी को देखते हुए भाजपा ने मजदूरों को समय से बिहार पहुंचाने और मतदान के बाद वापस हरियाणा लाने की योजना बनाई है। पार्टी का दावा है कि हरियाणा में करीब 2.5 लाख बिहारी प्रवासी मजदूर रहते हैं और वे इस बार विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।